सीधा आज की चर्चा पर आते हैं। आज हम एक ऐसे दार्शनिक सवाल में गोता लगाने वाले हैं जो है तो सदियों पुराना, लेकिन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जरा सोचिए, हम अक्सर भक्ति, प्यार और पूरे समर्पण की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राइट? लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब आपके नियम और आपकी गहरी आस्था बिल्कुल आमने सामने आकर टकरा जाते हैं। जब सही क्या है और गलत क्या है, इसकी पूरी परिभाषा ही प्यार की कसौटी पर रख दी जाती है। तो आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही अद्भुत कथा के जरिए इस कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे। और सच मानिए, ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, ये इंसानी भावनाओं की उस चरम सीमा की खोज है जहां तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं। अब एक पल के लिए सवाल पर गौर कीजिए। क्या कोई भक्त अपने भगवान के लिए जानबूझकर नरक जाने को तैयार होगा? मतलब ये सवाल ही अपने आप में कितना इम्पॉसिबल सा लगता है ना। क्योंकि देखिए, भक्ति का तो अल्टीमेट गोल ही यही होता है कि मोक्ष मिल जाए या भगवान की कृपा मिल जाए। तो फिर कोई खुद को नरक की आग में क्यों झोंकना चाहेगा? यही वो भारी भरकम सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा घूमने वाली है। और इस उलझन को सुलझाने के लिए हमें चलना होगा एक बेहद शांत और असीम धन संपदा से भरी नगरी में, यानी द्वारका। तो जरा द्वारका की कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां हर तरफ सिर्फ वैभव है, एकदम शांति है, दुख नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। लेकिन अचानक से इस शांत नगरी के राजमहल में एक भयंकर हलचल मच जाती है। भगवान श्री कृष्ण, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पूरे ब्रह्मांड के रक्षक हैं, वो खुद बिस्तर पर लेटे हुए हैं और गहरी पीड़ा से करा रहे हैं। अब जाहिर है, उनकी रानियां रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती सब बुरी तरह घबरा जाती हैं। पूरे महल में एक अजीब सी दहशत का माहौल है। रानियां परेशान होकर पूछ रही हैं कि आखिर उनके स्वामी को अचानक ये कैसा भयंकर कष्ट हो गया, और वो अपने प्रभु को इस दर्द से बाहर निकालने के लिए लिटरली कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है। कृष्ण जी अपनी रानियों को बताते हैं कि देखिए, ये कोई मामूली बीमारी नहीं है और इसीलिए इसका इलाज भी एकदम अलग है। और इलाज के नियम सुनिए, बहुत ही स्पेसिफिक हैं। पहला, किसी सच्चे भक्त को खोजना। दूसरा, उस भक्त के पैरों की धूल लेना। और तीसरा, उस धूल को तुरंत कृष्ण के मस्तक पर लगाना। बस ऐसा करते ही दर्द छूमंतर। अब सुनने में तो ये उपाय कितना आसान लगता है ना, लेकिन आपको बता दूं, ठीक यहीं से एक बहुत बड़े धार्मिक और वैचारिक संकट की शुरुआत होती है। जरा सोचिए, रानियों का रिएक्शन क्या रहा होगा जैसे ही उन्होंने ये आसान सा उपाय सुना। पूरा का पूरा महल सन्न लह गया। रानी रुक्मिणी और सत्यभामा का जवाब एकदम दो टूक था। उनका लॉजिक पूरी तरह से धर्म और शास्त्रों के नियमों पर टिका था। उनका कहना था कि आप तो स्वयं भगवान हैं, आपके मस्तक पर किसी इंसान के, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा भक्त क्यों ना हो, उसके पैरों की धूल लगाना एक अकल्पनीय पाप है। देखिए, उनका प्रेम और उनकी भक्ति बिल्कुल सच्ची थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो भक्ति बंधी हुई थी नियमों से, पाप के डर से और अपनी आत्मा को सुरक्षित रखने की भावना से। वो कृष्ण को ठीक तो करना चाहती थी, लेकिन नरक जाने का रिस्क उठाकर नहीं। अब यहीं से कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। कृष्ण जी, जो अपनी रानियों के इस गहरे डर को बहुत अच्छे से समझते थे, वो एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। वो अपने सबसे खास दोस्त उद्धव को बुलाते हैं। उद्धव, जो ज्ञान और शास्त्रों के बहुत बड़े दिग्गज माने जाते थे, उन्हें एक बहुत ही डेस्परेट मिशन पर सीधा गोकुल भेजा जाता है। और ये एक बहुत बड़ा वैचारिक शिफ्ट है। ध्यान दीजिए, कृष्ण ज्ञान और नियमों से भरे इस राजमहल से उद्धव को निकालकर भावनाओं और प्रेम की उस दुनिया की तरफ भेज रहे हैं, यानी गोकुल, जहाँ की मिट्टी के कण-कण में, हर गली में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, कान्हा। अब एक तरफ था द्वारका का वो डरा हुआ, नियमों से बंधा शांत महल, और दूसरी तरफ गोकुल का माहौल। जैसे ही उद्धव गोकुल पहुंचते हैं ना, वहां कोई फॉर्मेलिटी, कोई औपचारिकता नहीं होती। गोपियां तुरंत उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं। उन्हें तो बस किसी भी तरह अपने कान्हा का हाल जानना है। और जैसे ही उद्धव ये खबर देते हैं कि कृष्ण बीमार हैं, गोकुल में मानो सांसें ही रुक जाती हैं। राधा की आंखों से तो तुरंत आंसू बहने लगते हैं। यहाँ कोई लॉजिक नहीं लगाया जा रहा, कोई तर्क वितर्क नहीं हो रहा, बस एक बहुत ही गहरी, बेचैन कर देने वाली इमोशनल उथल-पुथल मची है। और यहाँ जो रिएक्शन देखने को मिलता है ना, वो द्वारका से बिल्कुल एकदम 180 डिग्री अलग है। जब उद्धव उन्हें उस अजीब से इलाज के बारे में बताते हैं कि भाई किसी सच्चे भक्त के पैरों की धूल चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि गोपियों ने एक सेकंड के लिए भी सोचा? बिल्कुल नहीं। कोई धर्म संकट नहीं, शास्त्रों पर कोई डिबेट नहीं। वे तो पागलों की तरह उसी पल अपने पैरों की धूल इकट्ठा करने लगती हैं। कोई अपने हाथों से धूल समेट रही है, तो कोई अपने साड़ी के पल्लू में। उनका बस एक ही सिंगल माइंडेड फोकस है
किसी भी तरह कृष्ण का दर्द खत्म होना चाहिए। वो जो तथाकथित नियम थे ना धर्मशास्त्रों के, उन्हें तो गोपियों के पूरी तरह से किनारे कर दिया। अब इस सब के बीच उद्धव को देखिए, वो बिल्कुल एक आम लॉजिकल इंसान की तरह रिएक्ट करते हैं। वो ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हैं। वे गोपियों को बीच में ही टोकते हुए लगभग वही बात कहते हैं जो द्वारका में रानियों ने कही थी। उद्धव उन्हें चेतावनी देते हैं, अरे रुको, क्या तुम जानती भी हो कि तुम क्या कर रही हो? ये एक खुला ईश्वर निंदा है, एक बहुत बड़ा पाप है, और इसके लिए तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। देखा जाए तो उद्धव यहाँ सिर्फ उन स्थापित नियमों और लॉजिक की आवाज बन रहे थे जो उन्होंने सारी जिंदगी सीखे थे। लेकिन इसके बाद राधा का जो जवाब आता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वे उद्धव के सारे तर्कों को, सारे लॉजिक्स को एक झटके में खारिज कर देती हैं। उनका सीधा सा कहना था कि बातें करने में समय बर्बाद मत कीजिए, बस ये धूल ले जाइए। मतलब उन्हें अपनी स्पिरिचुअल डेस्टिनी, अपने पाप या अपने पुण्य, किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। राधा का ये बेबाक जवाब ये दिखाता है कि अगर उनके हिस्से का नरक, उनके प्रिय कान्हा का दर्द एक पल के लिए भी कम कर सकता है ना, तो वे हंसते हंसते उस नरक को गले लगाने के लिए तैयार हैं। और ऐसा नहीं था कि राधा अकेली थी, बाकी गोपियां भी उसी जुनून और उसी दृढ़ता के साथ राधा का साथ देती हैं। उनके लिए कृष्ण के कष्ट के आगे नरक का डर लिटरली जीरो है। वो तो यहाँ तक कह देती हैं कि भाई कान्हा से दूर रहकर तो हम वैसे भी हर दिन एक नरक ही जी रही हैं, तो फिर एक और नरक से क्या डरना। अगर उनके कृष्ण को एक सेकंड की भी राहत मिलती है तो वे इसके बदले हजारों जन्म नरक की उस आग में जलने को खुशी खुशी तैयार हैं। और ये बात पूरी तरह से साबित कर देती है कि जहां सच्चा प्यार होता है ना, वहां स्वार्थ या सेल्फ प्रिजर्वेशन की भावना जड़ से मिट जाती है। अब जरा इस पूरी सिचुएशन के फिलॉसफिकल एंगल को देखिए। उद्धव को इसी पल एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग ज्ञान मिलता है। एक तरफ थी द्वारका, जहां भक्ति तो है, लेकिन वो नियमों से, पाप के डर से और खुद को सेफ रखने की भावना से जकड़ी हुई है। आप इसे एक तरह का लेन देन वाला सम्मान कह सकते हैं। और दूसरी तरफ था गोकुल, जहां बिना किसी शर्त का प्यार है, जहां स्वार्थ पूरी तरह से जीरो है, जहां सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण समर्पण है। उद्धव ने अपनी जिंदगी में पहली बार इन दो दुनियाओं के बीच का ये जमीन आसमान का अंतर अपनी आंखों से देखा था। और यहीं से निकलकर आती है इस पूरी चर्चा की सबसे गहरी बात। उद्धव को अचानक ये रियलाइज होता है कि गोपियों के लिए कृष्ण कोई दूर बैठे भगवान नहीं है जिनकी सिर्फ पूजा करनी है या जिनसे डरना है। बिल्कुल नहीं। उनके लिए कृष्ण उनकी सांसें हैं, उनका जीवन है। और सच कहूं तो जब आप किसी को अपना जीवन ही मान लेते हैं ना, तो वहां सही और गलत के सारे नियम अपने आप खत्म हो जाते हैं। बस इसी एक एहसास के साथ उद्धव के हाथ कांपने लगते हैं। वे उस चरण धूल के आगे पूरे सम्मान से नतमस्तक हो जाते हैं। और सोचिए, उसी धूल को वो अपने खुद के माथे पर लगा लेते हैं। वो ज्ञान, वो तर्क जो उद्धव का गुरूर था, उसने आज सच्चे प्रेम के आगे घुटने टेक दिए थे। खैर, जब उद्धव वो धूल लेकर वापस द्वारका लौटते हैं तो ये कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जैसे ही वो धूल कृष्ण के पास लाई जाती है, बिना कोई समय गवाए वे तुरंत ठीक हो जाते हैं और उनके चेहरे पर वो एक चिरपरिचित रहस्यमयी सी मुस्कान होती है। और तब जाकर ये सस्पेंस खुलता है कि ये पूरी बीमारी, ये सारी अफरा-तफरी वास्तव में रची गई एक दिव्य लीला थी, एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान। कृष्ण बस एक बहुत ही गहरा और कभी ना भुलाया जा सकने वाला सबक सिखाना चाहते थे, सिर्फ अपनी रानियों को नहीं, सिर्फ उद्धव को नहीं, बल्कि आने वाली हर पीढ़ी को। और वो उद्धव जो अब अंदर से पूरी तरह बदल चुके हैं, वे कृष्ण के सामने खड़े होकर अपने दिल की बात कहते हैं। उनका ये एक स्टेटमेंट इस पूरी जर्नी का सबसे परफेक्ट कंक्लूजन है। उद्धव कहते हैं, दुनिया आपको भगवान मानकर आपकी पूजा करती है, आपसे डरती है, लेकिन गोकुल में वे आपको अपना मानते हैं। बस यही वो असली सार है। महल के उस ठंडे कैलकुलेटेड ज्ञान से लेकर गोकुल के उस शुद्ध निस्वार्थ भावना तक के सफर का निचोड़, बिना किसी स्वार्थ का जो प्यार होता है ना, वही ब्रह्मांड में सबसे ऊपर है। अब इस कहानी से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और इसके कोर मैसेज पर बात करते हैं। कृष्ण के उन अंतिम शब्दों ने समर्पण यानी सरेंडर की पूरी डिक्शनरी ही बदल कर रख दी। आखिर ये सच्ची भक्ति है क्या? देखिए, सच्ची भक्ति सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने या भजन गाने तक सीमित नहीं है। ये निस्वार्थ प्यार की वो पीक स्टेट है, वो सर्वोच्च अवस्था जहां एक इंसान को अपने खुद के सुख या दुख से लिटरली कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसका पूरा का पूरा वजूद सिर्फ इस एक बात पर आकर टिक जाता है कि उसका प्रिय खुश रहे, उसे कभी कोई कष्ट ना हो। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटे तो सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है?
वो ये है कि प्यार कभी भी सेफ जोन में रहकर या सिर्फ कुछ अनुष्ठान पूरे करके नहीं किया जा सकता। सच्चे प्यार की सबसे पहली डिमांड ही यही है कि आपको अपना वो सेल्फ प्रेजर्वेशन, वो खुद को बचाकर रखने की आदत छोड़नी पड़ती है। जिस पॉइंट पर आपका डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है ना, बस वहीं से शुद्ध समर्पण की शुरुआत होती है। जब आपके अंदर से मैं, मेरा फायदा, मेरा नुकसान, ये सब गायब हो जाएं और सिर्फ आपका प्रिय बचे, वही एक्चुअल प्यार है। और शायद यही वजह है कि गोकुल की गोपियों का और राधा का प्यार आज भी दुनिया में सबसे सर्वोच्च और सबसे पवित्र माना जाता है। अब आज की इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले जाते जाते इस सदियों पुरानी कथा को जरा अपनी आज की मॉडर्न लाइफ से जोड़कर देखिए। आज हम अपने रोजमर्रा के रिश्तों में जो प्यार महसूस करते हैं या जो प्यार जताते हैं, क्या वो भी कहीं ना कहीं शर्तों से बंधा हुआ है? क्या हम भी हमेशा पहले अपना नुकसान और अपना फायदा कैलकुलेट करते हैं? या फिर क्या हमारे अंदर भी वो गोपियों वाला निस्वार्थ समर्पण है जो हर डर, हर लॉजिक से परे है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में बहुत गहरे आत्मनिरीक्षण की मांग करता है। इस पे जरूर सोचिएगा।